मोदी चोर है और क्या। पेट्रोल और डीजल की कीमत रिएक्शन क्या है जल्दी? क्या बोले, अभी तो आपके सामने में बोले हैं वही। सरकार चोर है, सरकार चोर है। पिछली सरकार थी कितनी अच्छी थी, मतलब कि आर्थिक स्थिति भी सही थी, बेरोजगारी। तो बिहार सरकार की बात कर रहे हैं कि नहीं, सेंट्रल मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार क्यों बात कर रहे हैं? मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार कमाई कर रही है ना, वैल्यू एडेड टैक्स लगा के, वैट। यहाँ टैक्स मेन तो मोदी है ना। क्यों मोदी नहीं, प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोल रहे हैं? क्यों वो नहीं बोले? पूरी देश परेशान है, बच्चे से सियाने, गरीब अमीर सब परेशान है। बताइए, गैस गरीबों को दिलवा दिया, फ्री। आज पूरे पैसा लिया जा रहा है। सब्सिडी के दाम है 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। बताइए इसको क्या बोले? सरकार चोर है। महंगाई तो इतना बढ़ गया, क्या सरकार क्या बहुत नहीं टूटिए नहीं, इतना टूटिए नहीं, आराम बोलिए। मजबूरी कर रहा था, जो जरूरी है तो गाड़ी चलावे करेगा। महंगाई को सस्ता हो, बाकी तो सरकार को सोचना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से अलग रखा गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा के मोटी कमाई पेट्रोल और डीजल से करती है, तो वही जो राज्य सरकार है वो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट टैक्स लगा के करोड़ों रुपए की मोटी कमाई करती है। क्यों ये सरकार पसंद नहीं है आपको? सरकार पसंद ना पसंद की बात है, जहाँ तक महंगाई की सवाल है चरम सीमा पर है। तो अरे बिहार में तो उद्योग लगने वाला है ना, जब टैक्स से पैसा आ जाएगा। इंग्लिश में कहावत है, कल किसने देखा, लगने वाला है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है, यानी कि कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े, इससे तय होता है पेट्रोल और डीजल की कीमत। इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का दाम आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, पेट्रोल का दाम शतक लगा चुका है। ये सचिन तेंदुलकर वाला 97, 98, 99 नहीं, सीधा सेंचुरी, जी हाँ सीधा 100 पार कर चुका है। और वो दिन दूर नहीं कि डीजल के दाम भी शतक पार कर जाएंगे। क्या अच्छे दिन तो आने वाले हैं? अब क्या अच्छा दिन आएगा? इतना महंगाई हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम लोग अब पैदल चलने पर मजबूर है। पैदल भी अब चलना मुश्किल हो गया है। थोड़ा दूर चलते हैं पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। 100 रुपये से 105 रुपया हो गया है। अब पहले कितना था? 66 रुपया था, 67 रुपया था पेट्रोल। अभी कितना 100 से ऊपर है। तो सरकार तो जब टैक्स आपसे वसूल रही है तो उसका जो उपयोग विकास के लिए हो रहा है, तो विकास तो हो रहा है ना? विकास हो रहा है। बेरोजगार है हम लोग, का काम नहीं है। ट्रेन का इतना भाड़ा बढ़ गया है कि आदमी बाहर जा नहीं सकता है। गांव में देख रहे हैं सब आदमी बेरोजगार बहुआ रहा है। अभी बताइए क्या करेगा ना? काम उम रहता है तो चलो, महंगाई हो गया तो कोई बात नहीं है। कमाना भी नहीं है और पॉकेट से भी कहाँ से लिया के लगाएगा? बिहार सरकार जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार में आप जाके शिकायत कर सकते हैं वहाँ पे, तो क्यों नहीं जाते कि वहाँ शिकायत सुनने वाला नहीं है। सरकार को पता नहीं है पब्लिक कितना परेशान है, काम नहीं है। एक तो लॉकडाउन साल में 6 महीना ऐसे ही चलता है, कहाँ से खाएगा आदमी? देखिए अभी पानी इतना न बाढ़ आ गया कि सब दह गया, कहीं सुखाड़ हो गया। क्या करेगा आदमी? बताइए आप ही। क्या कहना कीमत है पेट्रोल डीजल का? पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है। महंगाई तो सब चीज़ पे बढ़ ही रहा है, ऐसा थोड़े सस्ता है। आलू पे बढ़ गया, प्याज पे बढ़ गया, दाल चार पे सब पे तो बढ़ ही गया हुआ है। अब क्या कह रहे थे? भुगतने वाला क्या है? अब मोदी जी बोले थे, बोलो सस्ता होगा, विकास होगा, यही विकास हो रहा है। कहाँ वो तो बोले थे विकास होगा, 13 लाख 14 लाख दे रहे थे, वो भी दे दिए। 15 लाख ना? 15 लाख दे रहे थे। स्कूल बंद करवाइए दिए, क्या क्या नहीं करवा रहे हैं। वो तो कोरोना का समय था, स्कूल बंद। अरे कोरोना तो है, तेल पेट्रोल पर कोरोना भी है क्या है? तेल कोरोना पर थोड़े पेट्रोल है भाई। महंगाई बढ़ा रहे, विकास ला रहे हैं, विकास यही ला रहे हैं। और कोरोना के समय सरकार को कम कमाई हुई है, उससे तो पैसा वसूलने के लिए टैक्स लगा रहे हैं। ओ अच्छा, कोरोना के लिए गरीब लोग कहाँ जाएगा? रोड पे आएगा? गरीब लोग रोड पे आएंगे? सरकार तो कमा रहा है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पानी में मर रहे हैं, दार में मर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोड पे आएंगे। तो आपके इलाके में बाढ़ आया हुआ है? कौन सा पंचायत है अभी आपका? हमारा मोतीपुर पंचायत। हाँ, वो 14 नंबर वार्ड। 14 नंबर वार्ड जी। पूरा बाढ़ आया हुआ है? बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ का पैसा मिलता है? बाढ़ का पैसा कहाँ मिलता है? किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तकरीबन हर एक साल बाढ़ आता है? हर एक साल बाढ़ आता है। कौन सा पंचायत में आया हुआ है बाढ़? ये अपना बड़ौरा क्षेत्र में। बड़ौरा क्षेत्र। बहुत बहुत। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार पटेल।
तो अच्छे दिन तो आने वाले हैं, विकास हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो तो लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार सुनते रहा हूँ कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छा दिन आया कहाँ। इसमें पैसा वाले और पैसा वाला है, गरीब गरीब हो गए। लेकिन सरकार का तो साफ कहना है कि जो ये सब दिखावा है, बात नहीं है। नहीं, बिहार सरकार जो टैक्स ले रही है वो वैट से ले रही है, वैल्यू एडेड टैक्स लगा के ले रही है। तो खुद पता तो नहीं है कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया, इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। जो सरकार है ये बात बोल रही है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सोचेंगे, विचार करेंगे। जब सरकारी बात करे तो आम जनता का कौन वैल्यू है, कौन गिनती है? उसको तो जो थोपिएगा वो तो झेलेगा, जनता मजबूर है। तो थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, या फिर आप सीधा असर आपके जेब पे पड़ रहा है? पूरा असर पड़ रहा है। मैं बुझिए कि जिस समय 8 रुपये 40 पैसे पेट्रोल था उस समय गाड़ी यूज कर रहा हूँ। अच्छा। आज 105 रुपये कुछ पैसे है यूज कर रहा हूँ। कितना का अंतर कई गुना चला गया मोटा मोटी। हम ये 87-86 की बात बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये कितने साल हो गए आपकी गाड़ी के? इस गाड़ी तो अभी 2018 का है, जिस समय राजदूत का तेजी था उस समय की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये बात बताइए, मनमोहन सरकार में पेट्रोल सस्ती थी या फिर अभी जो मोदी के सरकार में पेट्रोल सस्ती है? हमको तो मनमोहन सिंह सरकार में पेट्रोल सस्ती लगी थी। क्यों, ये सरकार पसंद नहीं है आपको? सरकार पसंद ना पसंद की बात है, जहाँ तक महंगाई की सवाल है चरम सीमा पर है। मैंने अमीर होते चले गए, गरीब होते चला गया, मीडियम क्लास का कहीं का नहीं रहा। तो अरे बिहार में तो उद्योग लगने वाला है ना, जब टैक्स से पैसा आ जाएगा। नेवर कम्स, इंग्लिश में कहावत है, कल किसने देखा, लगने वाला है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बहाली की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं। ये वो बहाली में ये होगा बराबर नियम कानून बनाते फिर चला गया। पंचायत चुनाव आएगा, शिक्षा नियोजन का बात कर रहे हैं ना, जनरल बहाली रोजगार में ना आएगा जब तो मैंने पंचायत चुनाव का सूचना जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर टाई फिर सब चुनाव बाद होगा। तो तैयार है ना पंचायत चुनाव का, जल्दी डेट अनाउंसमेंट होने वाला है। वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपना चुनाव आयोग को लिखेगी, चुनाव आयोग कब क्या करती है, लेकिन वो तैयारी में सरकार है। आम जनता को तो जो कहेगा उसको मजबूरी झेलना है। तो देखिए, साफ जनता लोगों का कहना है यहाँ कल क्या हो किसने देखा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये वाकई में कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना है। और सीधा असर यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे लोगों के जेब पे सीधा असर इसका पड़ रहा है। नीतीश सरकार तो यही कह रही है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, और लोगों के साथ केंद्र से भी हमें बात चल रही है। हम बातचीत करके और जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसको जल्द से जल्द घटाने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा में कहना है तकरीबन 3,35,000 करोड़ रुपया सरकार ने कमाए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत से। ये हरदीप सिंह पुरी का कहना है, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं अभी। तो वही आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि जिससे हम जनता से टैक्स ले रहे हैं उससे जो कोरोना के समय में जो मुफ्त टीका लग रहा है और जो किसान को जो MSP दिया जा रहा है, इसके साथ साथ इन सब चीज़ों में जो है जो पैसा ये इस्तेमाल हो रहा है। एक बात ये जानने वाली है कि डीजल की जो कीमत है वो अभी 96 रुपये 97 रुपये तक है, और जल्द यहाँ दर्शक लोग जो हैं वो हमेशा उम्मीद लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में अगर ऐसा ना हो जाए कि जो डीजल की कीमत है वो भी बढ़ने को दिखने को मिल जाएगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम भगत जी है। भाई कहाँ जा रहे हैं ये अभी? मोतीपुर गोदाम पर मोतीपुर जा रहे हैं। कितने का पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी? डीजल है 210 का। अच्छा, डीजल भर रहा है। तो डीजल का दाम तो सैकड़ा पार नहीं किया है अभी। वह है 96 रुपये कुछ पैसे है 200 का थी। तो क्या इसका असर पड़ रहा है पूरा जेब पे सीधा? बहुत रेट हो गया है, गैस डीजल पेट्रोल इस सब पर रेट है। रेट घटना चाहिए 200 का। घटना चाहिए जी, घटना चाहिए। तो मतलब सरकार से खुश है कि नहीं है? ना खुश उतना। क्यों नाराज क्यों चल रहे हैं? नहीं, कोई तो कारण होगा कि नाराज क्यों? रेट हमारा बढ़ गया है, तेल अच्छा। पेट्रोल इस सब से। अच्छा, 200 का थी में। तो ये जो टैक्स जो सरकार टैक्स ले रही है बिहार सरकार, तो उस टैक्स का जो उपयोग है वो गरीबों के लिए उपयोग हो रहा है, उस सरकार कह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गरीब के लिए कथी हो रहा है? गरीब तो आदमी रोजगार मिला आपको? रोजगार कहाँ, कुछ नहीं मिला। रोजगार कथी में है? दूसरा कुछ है। 10 गेहूँ कमानी हो रहा है तो अच्छा। नहीं हो रहा है। वो क्या व्यवसाय करते हैं आप? व्यवसाय खेती बाड़ी है, अपन साग सब्जी। तो इस पर बाढ़ आ गया आपके इलाका में? तो बाढ़ आ तो आइए गया। कौन सा पंचायत है? बरियार में पूर्वी पंचायत पूरा बाढ़ आ गया है? पूरा गंडा। बाढ़ का पैसा तो मिला हो ना 6,000? ना, अभी 1 रुपया ना मिला। नहीं मिला है? ना, हर साल बाढ़ आता है तकरीबन, कभी नहीं मिलता है। कभी मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बिहार दो चीज़ से परेशान है, एक तो उमस वाली गर्मी और इसके साथ साथ बरसात वाला बाढ़, तो दूसरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों वाली गर्मी। फ़र्क ये है पेट्रोल और डीजल की जो पेट्रोल और डीजल का सीज़न नहीं होता है, लेकिन जो वर्षा है, जो गर्मी का है, उसका सीज़न होता है। कौन सा NH है भैया ये?
मोतीपुर हम लोग यहाँ वर्क करते हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं अभी हम फील्ड में जा रहे हैं। फील्ड में जा रहे फील्ड में हैं। तो अच्छे दिन तो आने वाले हैं ना, आ गए हैं शायद। पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो तो बढ़ गई है। जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस हाँ क्या कहना क्या चाहते हैं, स्टैंड क्या है आपका इसमें? कहना है कि डीजल पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया और हम लोग का जो इनकम है वो सेम ही है। अच्छा, वो तो बढ़ा नहीं है। हाँ। और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो हम लोग उसमें बहुत दिक्कत परेशानी हम लोग के साथ 105-6 रुपये लगभग हो गया है। तो दिक्कत तो है ही। लेकिन बिहार सरकार का ये कहना है, बिहार सरकार है वो वैल्यू एडेड टैक्स लगा के आपसे पैसा वसूलती है, मोटी कमाई करती है। जी तो वो राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो पैसा कमाती है वो एक्साइज ड्यूटी लगा के पैसा कमाती है। तो बिहार सरकार का साफ तौर पे कहना है कि हम अगर टैक्स इस जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उस पर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, केंद्र सरकार से हम बात भी करेंगे। तो इसके लिए आपको उम्मीद लग रही है कि जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो जाएंगे? बिल्कुल ये होना बहुत ही ज़रूरी है कि जितना जल्द हो सके डीजल पेट्रोल का रेट कम होना है। नहीं तो ये मजदूर लोग हैं, ये साले मर जाएंगे सब। ये ऊपर पे बैठ करके कुर्सी पे साला सबको लूट रहा है, गरीब लोगों को जान मार रहा है। समझ रहे हैं? हम लोग तो किसी न किसी कारण कैसे न कैसे तो कमा ही लेते हैं, लेकिन दिक्कत तो हम लोग के साथ में भी है। लेकिन हमसे जो नीचे क्लास के लोग हैं उनको खास करके ये डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि सारे चीज़ को लेकर के उनके साथ में प्रॉब्लम परेशानी है, हर चीज़ को लेके। तो एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि जो सरकार है जब टैक्स वसूल रही है तो वही जो टैक्स का जो पैसा है वो विकास में लगेगा। जी तो विकास दिख रहा है आपको? नहीं, कोई सब विकास नहीं दिख रहा है ऐसा हमको। विकास ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। वो तो सरकार तो गरीब लोगों से तो लूट ही रहा है। लूट करके क्या कर रहे हैं? गरीब को तो मुआ रहे हैं। बिहार राज्य से दूसरे राज्य भी जाते हैं कि यहीं पे काम करते हैं? नहीं, यहीं काम करते हैं। तो रोजगार मिला है कि नहीं यहाँ पे? रोजगार तो ऐसे माइक्रो फाइनेंस आने के बाद रोजगार मिला। हाँ, लेकिन शहनवाज हुसैन जो कि उद्योग मंत्री है उनका तो कहना है कि मोतीपुर में जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, है ना, यहाँ पे इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ खोली जाएगी। तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं क्या? कितना दिन इंतजार किया जाए? कोई चीज़ का एक लिमिट होता है। तो कितना दिन इंतजार करेगा कोई? बात यह है कि ये माइक्रो फाइनेंस अगर है तो इसमें जो उसके लिए वैल्यूएबल है वहीं काम कर सकता है, जो उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है वो कहाँ काम करेगा? तो उसके लिए तो रोज़गार चाहिए। जो महंगाई है उसको कम करे, इनकम तो बढ़ नहीं रहा। फील्ड का वर्क है, समझ रहे हैं? तो फील्ड वर्क में हम लोग का क्या है कि फ्यूल का पैसा 2500-3000 तक आता है। और अभी क्या है, पेट्रोल महंगाई होने की वजह से हम लोग का महीना का फ्यूल 4000 से 4500 चल रहा है। सैलरी हम लोग का बढ़ नहीं रहा है, लेकिन फ्यूल का रेट जो है ये बढ़ रहा है। पता ना, अभी तो 105 रुपये है, न जाने पता ना साला 150 ले जाएगा कि 200 ले जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए सरकार से यही कहना चाहते हैं कि महंगाई को तो कम करें। क्या पर्सनल गाड़ी है आपका? कितना असर पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल का? जब दाम बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है पेट्रोल डीजल का। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आमदनी भी नहीं हो रहा है, किराया भी कम है। किराया तो आप किराया तो बढ़ा दिए होगा जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया होगा तो किराया तो बढ़ा होगा। किराया बढ़ गया, किराया देता नहीं है तो क्या करें? किराया देते नहीं है लोग। थोड़ा साउंड कम कीजिएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? किराया, डीजल का दाम बहुत बढ़ गया है, किराया भी ज़्यादा हो गया है। तो डीजल वाली गाड़ी है? हाँ, डीजल वाली गाड़ी है। हाँ। डीजल का दाम बढ़ गया है। हाँ। गाड़ी भी किस्ती पर है। अगर तेल महंगा हो तो फिर किस्ती कहाँ से भरेंगे? गाड़ी खिंचाएगा। यही बात है। जैसे कि डीजल का दाम बढ़ गया है और गाड़ी भी किस्ती पर है। डीजल का दाम बढ़ गया है, फिर पैसेंजर मतलब बोले इतना रेट नहीं, इतना रेट है, 50 रुपये बोलेगा 30 रुपये देगा। पैसेंजर को समझाने से पैसेंजर भी नहीं समझते हैं। और डीजल का दाम बढ़ गया तो फिर मतलब गाड़ी चलेगा कैसे? किस्ती पर गाड़ी, हम लोग गरीब आदमी किस्ती कहाँ से भरेंगे? यही बात है। कितना किस्ती भरते हैं? किस्ती भरता है 8004 रुपया। 8000 महीना का? 8004। पंचायत चुनाव में रेडी है? चुनाव की तैयारी हो गई है? अभी तो अनाउंसमेंट होने वाला, डेट का जो है तारीख वो होने वाला है। अनाउंसमेंट तैयार है उसके लिए, पंचायत चुनाव के लिए? उसके लिए तैयार हम लोग है। विकास हुआ है ना क्षेत्र में? हाँ, विकास तो हुआ है। ठीक। महंगाई तो इतना बढ़ गया, क्या सरकार क्या बोलेगा? बहुत महंगाई बढ़ गया है। नहीं टूटिए नहीं, इतना टूटिए नहीं, आराम बोलिए। मजबूरी कारण था, जो जरूरी है तो गाड़ी चलेबे करेगा। महंगाई हो सस्ता हो, बाकी तो सरकार को सोचना चाहिए महंगाई के लिए। सरकार तो बोल रही है कि हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, केंद्र से भी बात करेंगे, बिहार सरकार कह रही है। तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं ना? बहुत कर रहे हैं इंतज़ार, तो वो कर रहे हैं कि हम ही लोग बुझ रहे हैं। बाकी मरा हुआ कोई आदमी इंसान क्या बोलेगा? इतने यंग है क्या? इतने कहाँ से आ रहे हैं अभी? जी पास से ठिकाना से आ रहे हैं। ये बताइए मोहम्मद जी, क्या नाम है आपका? क्या? मोहम्मद अफजल जी, ये बताइए कि अभी आप पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। जी। कितना असर पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ने से? बहुत असर पड़ रहा है, हर चीज़ महंगा मिल रहा है अभी। सब चीज़ इसी से, ट्रांसपोर्ट इसी से बनता है। हर चीज़ महंगा है, क्या करें? मजबूरी में तो चलाना पड़ रहा है।
शौक तो है नहीं कि इतना महंगे पेट्रोल डलवा कर गाड़ी चलाएं। तो बिहार में तो सरकार कह रही है कि जो टैक्स से हम पैसा वसूलेंगे जो तेल की कीमत से, हाँ, उससे तो अब विकास होगा, यहाँ रोजगार लगाए जाएंगे, फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी। कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? भूखे पहले मार दोगे, बाद में कुछ जरा क्या फ़र्क पड़ता है? कितने साल से इंतजार कर रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री खुले बिहार में? जी काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग जो चले भी गए इंतज़ार में, हम लोग तो अभी यंग है। चीनी मिल खुलने का इंतजार कर रहे हैं मोतीपुर में? होने वाला है नहीं, पॉसिबल है नहीं। क्यों लगता है? क्यों अब तो वहाँ पे कुछ अदर कंपनी हल्दीराम्स का ऐसा वैसा कुछ सुनने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने वाली है, फैक्ट्री यहाँ खुलने वाली है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। चीनी मिल का तो साफ उम्मीद छोड़ दिए हैं। जी चीनी मिल का तो उम्मीद खत्म है, ये खत्म है, पॉसिबल है ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? ये बगल से ही आ रहे हैं। बगल से आ रहे हैं। कितना का तेल लेते हैं? 100, 150, 200। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसका असर पड़ रहा है जेब पे? बुरा ही पड़ रहा है, कहने का बात है। कहिए क्या करना चाहते हैं सरकार को? अब सरकार को क्या है, सारा चीज़ को छोड़ कर लोग पेट्रोल पे एकदम भिड़ा हुआ है, एकदम दनादन एकदम बढ़ा जा रहा है। अभी का जो स्थिति है, जो पिछले 5 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो क्रूड ऑयल 37 डॉलर प्रति बैरल था, तो 71, 72, 75 रुपये हुआ करता। ठीक है, 137 रुपये, सॉरी 137 रुपये हुआ करता था प्रति बैरल, तो 80 रुपये 75 रुपये हुआ करता था। असर तो पूरा ही पड़ रहा है, महंगाई आसमान छूने लगा। चूँकि पिछले सरकार में क्या कह रहे थे? पिछले सरकार में जो हम लोग देखे थे 2014 के पहले, प्रति बैरल वहाँ से जो क्रूड ऑयल आया करता था 137 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से आता था एक बैरल। तो उस वक्त 75, 80, 60 के आसपास मिलती थी। अभी का जो रेट है, प्रति बैरल वहाँ से घट के रेट हो गया 55-60, और यहाँ पे तेल हो गया 110। तो अब ये बताइए कि पहले के बनिस्बत जो वहाँ पे महंगा लेकर यहाँ सस्ता बेचा जा रहा था तेल। मनमोहन सरकार में आप खुश थे? जी नहीं, मनमोहन सरकार उस वक्त के रेट के हिसाब से करे, तो उस हिसाब से इन्होंने तो आग लगा दिया पेट्रोल डीजल का। तो ये अभी जो वर्तमान सरकार है, उनका कहना है कि जो पिछले बार जो सरकार थी, उन्होंने ऑयल बॉन्ड है उनका पैसा नहीं भरा है, यानी कि जो बकाया पैसा है वही, अगर हम जो टैक्स वसूल रहे हैं उसी टैक्स से हम जो पहला का जो बॉन्ड बकाया जो था तेल कंपनियों का, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं। वर्तमान सरकार कह रही है, उस पर क्या कहना है? ये कहीं भरा नहीं जा रहा है। जब ऐसी बातें होती तो पिछले बार हम लोग चूँकि देखते आ रहे हैं 5-6 साल पहले, उस वक्त जब 1 रुपये तेल का दाम बढ़ता था, तो यही जो अभी की जो गवर्नमेंट है उस वक्त विपक्ष में हुआ करती थी, तो इतना हल्ला क्यों करती थी? ठीक है, अभी हरदीप सिंह पुरी जो नए पेट्रोलियम मंत्री है, उनका कहना है कि जो टैक्स जो पैसा हम लोग ले रहे हैं, तकरीबन 3,35,000 रुपये की मोटी कमाई की है। राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया है, 3,35,000 करोड़ रुपये उन्होंने कमाया है पेट्रोल और डीजल की कीमत से। तो उनमें उन्होंने कहा है कि जो पैसा से हम जब कमाई कर रहे हैं, तो किसानों के लिए MSP दे रहे हैं और कोरोना टीका मुफ्त में दे रहे हैं। क्या कहेंगे? कोरोना टीका मुफ्त में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये एकदम जो ये है, तेल पे सारा चीज़ आर्थिक रूप से डिपेंड करता है। तो ठीक है, कुछ जगह आप दे रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना तो लोग को आज मार रहे हैं आप, क्योंकि आप हर चीज़ का आज रेट दुगना होता जा रहा है। हर इसी तेल के हिसाब से यातायात पे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक है, आप कुछ चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उसके बनिस्बत कई गुना आप बढ़ा रहे हैं रेट। थोड़ा सा राहत दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग को चाप भी रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। गैस की कीमत बढ़ गई 25 रुपये। हाँ, पहले देखिए कितना ढंग से इस गवर्नमेंट ने सजाया कि आप पहले 1000 रुपये दीजिए, या जो भी गैस का रेट है वो आप पूरा ही जमा कीजिए, उसके बाद हम सब्सिडी देंगे। अच्छा, तो उस वक्त 300-400 सब्सिडी लोग को मिला जा रहा था। कितना सातिराना ढंग से इस गवर्नमेंट ने किया है कि उस वक्त 300 में 350 में गैस मिल जाया करता था। इन्होंने कहा कि नहीं, गैस का रेट तो अब 700 रुपया रहेगा, आप पैसा जमा कीजिए और आपको सब्सिडी दे देंगे। आज 950 रुपये गैस लगभग है, आज सब्सिडी कितना मिल रहा है? 85 रुपया, 87 रुपया, 90 रुपया। 5 रुपया। 10 सेकंड टिप्पणी लेना चाहेंगे अगर पेट्रोल डीजल की कीमत पे? 10 सेकंड, जल्दी रिएक्शन क्या है? 5 रुपया सब्सिडी आता है गैस का, पहले 150-200 रुपया आता था। पेट्रोल डीजल की कीमत पर रिएक्शन क्या है जल्दी? क्या बोले, अभी तो आपके सामने में बोले हैं वही, सरकार चोर है, बस। सरकार चोर है? चोर है, सरकार चोर है। पिछली सरकार थी कितनी अच्छी थी, मतलब कि आर्थिक स्थिति भी सही थी, बेरोजगारी। तो बिहार सरकार की बात कर रहे हैं कि नहीं? सेंट्रल मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार क्यों बात कर रहे हैं? मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार कमाई कर रही है ना, वैल्यू एडेड टैक्स लगा के, वैट। यहाँ टैक्स मेन तो मोदी है ना, मेन मोदी है, मोदी चोर है और क्या।
अच्छा, बस हो गया। क्यों मोदी पूरे नहीं, देश- प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोल रहे हैं क्यों वो नहीं बोले? पूरी देश परेशान है, बच्चे से सियाने, गरीब अमीर सब परेशान है। बताइए, गैस गरीबों को दिलवा दिया, फ्री फ्री फ्री। आज पूरे पैसा लिया जा रहा है, सब्सिडी के दाना 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया आ रहा है। बताइए, इसको क्या बोले? सरकार चोर है। क्या नाम हुआ? श्याम बाबू साहब। श्याम बाबू जी, एवेंजर का बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी। ये तो कौन है आपके साथ जो पीछे है? माँ है। माँ है आपकी। कहाँ से आ रहे हैं? पेट्रोल डीजल की कीमत जो बढ़ गया उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इतने महंगा गाड़ी है, महंगा पेट्रोल नहीं ले सकते हैं? बोलिए बोलिए। अरे ले तो सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? मजबूरी में तो लेना ही पड़ेगा। क्या कोई विकल्प है? हाँ, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कीमत बढ़ गया है। सरकार को तो यही कहना चाहेंगे कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। महंगा हो गया, हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या करें? इतने महंगे गाड़ी चला रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं। कैसे गरीब नहीं? आखिर में खाली गाड़ी से नहीं ना होगा, तेल भी तो देखना होगा ना। क्या ठीक। डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है, तो हम लोग देखिए सरकार क्या क्या हम चल पाएंगे हम लोग, बताइए। हाँ, चल तो रहे हैं, चल पाएंगे? अभी चल रहे हैं आप? चल रहे हैं, किसी तरह मजबूरी से चल रहे हैं ना। बताइए कैसे होगा? इसके लिए सरकार को कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा, बस यही है। महंगाई पे कंट्रोल कर रहा है सरकार को। कंट्रोल करना है। तो अब उसके बावजूद भी तो आप चल रहे हैं, आज आए जा रहे हैं। क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। तो ये मजबूरी का जो पैसा है, देख रहे हैं कि आप जो सरकार जो टैक्स से पैसा वसूल रही है, उसको विकास के लिए लगाया जा रहा है। हाँ। जल्द ही आप देखेंगे कि यहाँ पे मोतीपुर में उद्योग भी खुलने वाला है। हाँ। और सरकार तो वादे कर रही है कि 7 निश्चय पे काम हुआ है, विकास हो रहा है। तो लगता नहीं है कि विकास होगा पैसा से? ना, विकास तो नहीं हो रहा है। कहाँ गया विकास? कहाँ गया विकास? तो देख ही रहे हैं विकास क्या हो रहा है। विकास अभी इस तरह से विकास होने से नहीं ना हो पाएगा। अब बस यही कहना है, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप ये बताइए कि विकास में क्या देखते हैं? क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास में तो अभी विकास में तो कुछ देख नहीं रहे हैं। क्या विकास में? देखिए, यही तो विकास ये हो रहा है। विकास के बदला यही डीजल पेट्रोल का दाम है, वो सब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कौन सा व्यवसाय करते हैं? क्या काम करते हैं? हम लोग तो दुकानदार हैं। दुकानदार। हाँ, सब्जी का दुकान करते हैं। दुकान करें। हाँ, सीधा सब सब्जी पर दाम ऐसे बढ़ चुका है। हर चीज़ पर दाम, महंगाई तो बढ़ा हुआ है। सीधा असर आपके जेब पे पड़ रहा है? मतलब बस सब जेब पर पड़ रहा है। मिस्टर राय जी, अभी एक गाड़ी कहाँ से आ रही है? कलकत्ता से आ रही है। कलकत्ता से आ रही है। तो अभी मतलब आप रेस्ट कर रहे हैं क्या? जी, रेस्ट थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। कब कल गाड़ी आई थी, आज आई थी? अभी जस्ट आए हैं, 5 मिनट हुआ है। 5 मिनट हुआ चाय है। वो पियेंगे फिर निकलेंगे। निकले मतलब बंगाल से आ रहे हैं अभी? हाँ, बंगाल से कितने आ रहे किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक? 800 किलोमीटर। अच्छा भैया, ये बताइए, 800 किलोमीटर चल चुके हैं। पेट्रोल और डीजल का तो कीमत बढ़ गया। पेट्रोल वाली गाड़ी है, डीजल वाली? डीजल वाली है। तो डीजल तो दाम अभी सैकड़ा पार करने की कोशिश में है। 96 रुपया तो अभी भरा ही 96 बढ़ा है। हो सके वो बढ़ जाए, ऐसा वो तो उम्मीद। बढ़ेगा ही, वो तो बढ़ने, सरकार बढ़ा रहा है तो बढ़ेगा ही। तो बढ़ेगा तब क्या करना है उसको? तो मतलब आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और जो डीजल की जो कीमत है वो पहले के दाम से अभी बढ़ गया है, तो उस पर कितना असर आपको पड़ेगा आपके जेब पे? असर हमको क्या, सबको पड़ रहा है असर। जितना ड्राइवर भाई है सबको असर पड़ रहा है। और कंपनी ट्रांसपोर्टर अपना मालिक है, सबको असर पड़ रहा है डीजल का रेट बढ़ने से। सबको दुख हो रहा है। अच्छा, आपकी कंपनी में कितना फ़र्क पड़ रहा है इस पर? कंपनी आपके में मालिक? तो हाँ, हमारा मालिक को तो बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारा मालिक को तो अभी लॉकडाउन होने से डीजल का रेट भी बढ़ गया, लॉकडाउन भी हो गया। हमारा अपनी कंपनी बहुत बुरी हाल में चल रहा है। अच्छा, कौन सी कंपनी? कौन सी? जमुना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अच्छा। कोलकाता। अच्छा, इस गाड़ी में क्या मतलब क्या है? टुक लोड है, बैटरी वाली रिक्शा। बैटरी वाला रिक्शा? अच्छा, ये लेके कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हम बलरामपुर यूपी। बलरामपुर यूपी। तो इतनी दूर से इतना दूर का सफ़र, मंजिल तो मंजिल का कितनी दूर है अभी लग रहा है? कितने किलोमीटर और सफ़र करना है? अभी 500 किलोमीटर और चलना है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, फिर चलेंगे यहाँ कितने देर बाद? 10 मिनट में चलेंगे, फिर रेस्ट हो जाएंगे, थोड़ा चलेंगे। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? इन महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेगी? सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? अब हमारे बोलने से क्या होगा? वो तो बोलिए। एक पब्लिक का जो देखिए, जो पब्लिक का जो रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक की जो बात, सरकार हर एक बात को सुनती है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार इन दामों को क्या करे, कम करे, या फिर हमेशा महंगाई है कि डीजल का रेट कम करे? डीजल का रेट कम? हाँ, डीजल का रेट कम कीजिए, पेट्रोल का रेट कम कीजिए। गैस भी बहुत बढ़ गया है, गैस का भी रेट कम कीजिए। और गैस का सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा? नहीं मिला है। हम गाँव में गए थे। तो आप बैंक अकाउंट लिंक करवाएं? लिंक तो है हमारा, तभी भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। तो आप आता है वही 40 रुपया 43 रुपया आता है। पहले आता था 180 रुपया 70 रुपया, अब 43 रुपया 42 रुपया ऐसे आ रहा है। कौन से? मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर से मैं आपके साथ अनीस राज, कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ महाखबर।